नमस्कार, आजाद संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपना 17वां जन्मदिन मनाया। संभल में आलम पर गोली चलाने के आरोप में 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। पार्टी प्रमुख तथा पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपना 17वां जन्मदिन मनाया। 17वें जन्मदिन के अवसर पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बीएसपी 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और देश में होने वाले सभी छोटे बड़े चुनाव भी अकेले लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में बसपा प्रमुख ने कहा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। मायावती ने कहा, अगर भविष्य में यह भरोसा हो जाए कि किसी गठबंधन की सहयोगी पार्टी के खासकर अगड़ी जातियों के वोट बीएसपी को ट्रांसफर हो सकते हैं, तभी गठबंधन पर विचार किया जाएगा। जातियों के लोग बिना गठबंधन के किसी भी पार्टी को वोट नहीं देते हैं। पहले कांग्रेस पार्टी को वोट देते थे, अब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की कीमत अपनी नौकरी गंवाकर भी चुकाने के लिए तैयार है। पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण के द्वारा नौकरी न मिल जाए, इसलिए उच्च वर्ग सभी नौकरियों को खत्म कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक कर संस्थान देश के पूंजीपतियों को सौंप रहे हैं, जिसमें दलितों पिछड़ों को नौकरियां खत्म हो जा रही हैं। उच्च जाति के लोग तो एक बार नौकरी पा चुके हैं, दलित पिछड़ों को पहली नौकरी न मिल पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करके नौकरियां खत्म कराई जा रही हैं। बसपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी की सरकार के कार्यकाल को याद करते हुए एक बार फिर 2027 विधानसभा चुनाव में बसपा को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। कार्यकर्ता पूरी तरह से जुट जाए ताकि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जा सके। ईवीएम को लेकर कहा, पिछले कई चुनाव को लेकर इस बार भी ईवीएम में धांधली बेईमानी हो सकती है, फिर भी बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। पूरे देश में ईवीएम का विरोध हो रहा है। वर्तमान में कई समाज दुखी है और वह बीएसपी की सरकार चाह रहे हैं। एसआईआर को लेकर कहा, एसआईआर की काफी शिकायतें हैं, इससे हमें सजग रहना होगा। बहुजन समाज पार्टी सभी जातियों धर्मों का सम्मान करती है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सपा पर हमला बोलते हुए कहा, यह हथकंडे अपना रहे हैं। विरोधियों ने भ्रम फैलाकर बीएसपी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया। संवाददाता सम्मेलन के दौरान जब प्रेस वार्ता समाप्त होने वाला था, शॉर्ट सर्किट से बिजली बोर्ड की चिंगारी के साथ धुआं निकलने लगा। देखते देखते पूरे हाल में धुआं भर गया। बीएसपी प्रमुख के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने खतरे को भांपते हुए तत्काल पूर्व मुख्यमंत्री को हाल से बाहर ले गए। आग फैलने से पहले काबू पा लिया गया। घटना में किसी को चोटें नहीं आई हैं, लेकिन कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। दूसरी खबर है, उत्तर प्रदेश में संभल जिले के हिंसा में कथित पुलिस की भूमिका को लेकर कोर्ट ने संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने ये आदेश पीड़ित यामीन के याचिका के सुनवाई के बाद दिया।
यामीन का बेटा संभल हिंसा के दौरान कथित तौर पर पुलिस फायरिंग में घायल हो गया था। संभल खग्गूसराय अंजुमन इलाके के यासीन ने आरोप लगाया कि 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के पास हुई हिंसा के दौरान पुलिस ने उसके 24 वर्षीय बेटे आलम को गोली मार दी थी। आलम मस्जिद के पास रस्क और बिस्कुट बेच रहा था, तभी पुलिस ने उस पर गोली चला दी। कोर्ट के आदेश को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, अब कोई बचाने नहीं आएगा। अब ये पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला नंबर 1, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। फार्मूला नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी किसी के सगे नहीं। 11 महीने के सुनवाई के बाद कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा एफआईआर न लिखे जाने संबंधित बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, यदि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अदालत के आदेश को अवैध बता रहे हैं तो यह अवमानना के दायरे में आ सकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सत्ता के चापलूसी में कानून से ऊपर समझना मांगना पड़ सकता है। इस मामले में संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं, न वर्दी न वादा। कानून के हाथ लंबे होते हैं। योगी सरकार की पुलिस अपने ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की। पीड़ित को न्यायालय के शरण में जाना पड़ा और न्यायालय के आदेश के बाद भी एसपी एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है। प्रदेश की कानून व्यवस्था की हाल। अभी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से संबंधित कोई कार्यकर्ता पहुंच जाए, पुलिस को 2 थप्पड़ मार दे तो पुलिस चुप हो जाएगी और न्यायालय भी आंख मूंदे हुए है। देश और प्रदेश में जिस तरह से अराजकता, हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, दलित पिछड़े वर्ग अपने हिंसा से दूर रहकर शिक्षा, रोजगार, शांति से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हिंसा में शामिल होंगे तो एक न एक दिन सजा जरूर मिलेगी। अगर कानून से बच जाएंगे तो ऊपर कुदरत के कानून से कभी नहीं बच पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।